वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए सबक नंबर 3 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक इस चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अपनी ज़बान बुक के सभी चैप्टर क्लास 8 के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम से मुतालिक इस सबक का खुलासा लिखना बताऊँगी, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन लिखने बताऊँगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो सबक का नाम है ना हुई करोली। करोली यानी कि शिकारी का चाकू, यानी कि एक ख़ास तरह का चाकू जो आगे से मुड़ा हुआ होता है, ऐसा दराती की तरह से गोल टाइप का। तो इस सबक के अंदर एक खोजी नाम का इंसान होता है जो हर बात पर सबको करोली मारने की धमकी देता है, पर उसके पास करोली नहीं होती है। इसी वजह से इस सबक का नाम क्या रखा गया है, ना हुई करोली, यानी कि करोली मुहैया नहीं हुई। तो पहले मैं आपको अल्फाज महीने पढ़कर बताऊंगी ताकि एग्ज़ाम में आप आम बोलचाल की भाषा के लफ्ज़ों का इस्तेमाल ना करें। इससे आपकी उर्दू भी स्ट्रॉन्ग होगी और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स भी मिलेंगे। तो अल्फाज महीनों को ध्यान से सुनना है। अजीब कहते हैं अनोखी को, गलबा कहते हैं छा जाने को, करोली यानी कि शिकारी का चाकू, एक ख़ास तरह का चाकू जो मुड़ा हुआ होता है। सदमा कहते हैं दुख को, हड़पोंग कहते हैं उधमबाजी को, यूरिश कहते हैं हमला करने को या फिर चढ़ाई को, बसेरा कहते हैं सराय या फिर ठहरने की जगह को, हमियत यानी कि गैरत को कहते हैं, खातिर तवाज़ा यानी कि मेहमानदारी करना, खिलाना पिलाना। अब इस सबक का खुलासा पढ़कर बताती हूँ। वैसे तो सबक बहुत बड़ा है, पर एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आ सकता है। और जिन बच्चों ने इस पूरे ही सबक को नहीं पढ़ा है, इस खुलासे को पढ़कर आपका पूरा ही चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो खुलासे में लिखोगे, ये सबक अफसाना आज़ाद से लिया गया है। याद रखोगे कि ये सबक अफसाना आज़ाद से लिया गया है, यानी कि ये सबक अफसाना आज़ाद का एक छोटा पार्ट है। ये एक नावल है। इस नावल का एक मुतहरिक किरदार मियाँ खोजी है। खोजी अपनी हिमाकतों यानी कि नादानियों और डेंगों की वजह से इस किताब की जान है। आज़ाद और मियाँ खोजी लखनऊ आए हुए थे और तुर्की के सफ़र की तैयारी में थे कि एक रात मियाँ खोजी के साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। खोजी दिन भर के थके जब आराम करने लेटे तो खटमलों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। तो खोजी ने गुस्से में अपना तकिया कलाम दोहराया। क्या दोहराया? लाओ मेरी करोली, अभी इन खटमलों की खबर लेता हूँ, अभी अपनी करोली से इन खटमलों का काम तमाम करता हूँ। खोजी के चिल्लाने से सराय वालों की आँख खुल गई और वे समझ बैठे कि चोर आ गया। मियाँ खोजी के साथ सराय वालों ने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। खोजी ने खुद ही ये शगुफ़ा छोड़ा और ख़ुद ही सराय वालों के साथ शोर मचाना उन्होंने शुरू कर दिया, यानी कि खोजी सराय वालों के शोर गुल से खुद डर गए और उनके साथ शोर मचाना उन्होंने शुरू कर दिया। इसी भागदौड़ में मियाँ खोजी ठोकर खाकर कुम्हार के बर्तनों पर जा गिरे। अब कुम्हार ने भी शोर मचाया, चोर चोर। लोग समझे हकीकत में ये कोई चोर है। सब ने मिलकर मियाँ खोजी की जमकर पिटाई की और रात के अंधेरे में किसी को ये मालूम ना हो सका कि ये मियाँ खोजी है। फिर एक मुसाफिर ने उन्हें पहचान कर कहा कि इन्हें छोड़ दो, ये चोर नहीं, ये मियाँ खोजी हैं जो सराय में ठहरे हुए हैं। लोगों ने जब खोजी की ये दुर्गत देखी तो कुछ लोगों को उन पर रहम आया। किसी ने सर सहलाया, किसी ने जिस्म दबाया, तब जाकर उनको होश आया। खोजी के दोस्त आज़ाद को जब खबर मिली तो उन्हें यकीन नहीं आया, पर जितने मुँह उतनी बातें होती है। आज़ाद जब खोजी के पास उनकी मिजाज पुरसी के लिए पहुँचे तो आज़ाद को अपनी बुराई की आवाज़ सुनाई दी। फिर देखते हैं कि मियाँ खोजी बड़बड़ाते आ रहे हैं, ना हुई करोली वरना कुम्हार को शहीद कर देता। आज़ाद ने जब खोजी की खैरियत मालूम की तो फ़ख्र से सर ऊंचा करके अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाने लगे कि मैंने किसी को लातें मारी, किसी को ज़मीन पर गिराया, 10-12 की हड्डी पसली एक कर दी, कुम्हार को ऐसा सबक सिखाया कि याद रहेगा। सारा किस्सा सुनने के बाद आज़ाद ने कहा कि आप जैसे बहादुर से यही उम्मीद थी। तो मैंने आपको इस सबक का पूरा ही खुलासा पढ़कर बता दिया है कि अपने लफ्ज़ों में किस तरह से लिखा जाएगा। अब इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे पढ़कर बताती हूँ। सवाल नंबर 1, मियाँ खोजी किसके साथ और कहाँ आए हुए थे? जवाब, मियाँ खोजी अपने दोस्त आज़ाद के साथ लखनऊ आए हुए थे। सवाल 2, खोजी जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ क्या हादसा पेश आया? जवाब में लिखोगे,
खोजी जिस सराय में ठहरे हुए थे वहाँ के घाट में खटमलों का बसेरा था। यहाँ खोजी खटमलों के काटने से परेशान होकर सारी रात भर न सो सके। खटमलों ने उनका खून चूसकर जिस्म छलनी कर दिया। मियाँ खोजी ने घबराकर चिराग रोशन किया तो खटमलों की यलगार देखकर उनका पारा चढ़ गया और गुस्से में आकर चीखने चिल्लाने लगे। सवाल नंबर 3, सराय में कोहराम क्यों मच गया? जवाब, जब खटमलों से परेशान होकर मियाँ खोजी चीखने चिल्लाने लगे कि लाओ मेरी करोली, अभी इनको मौत के घाट उतारता हूँ, तो ये शोर सुनकर सराय के लोग समझे कि कोई चोर आ गया है, तो उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। इस तरह पूरे सराय में कोहराम मच गया। सवाल नंबर 4, मियाँ खोजी के साथ लोगों ने क्या सलूक किया? जवाब में लिखोगे, मियाँ खोजी को चोर समझकर लोगों ने ऐसी खातिर तवाज़े की कि इतना मारा, इतने लात और घूंसे रसीद किए कि मियाँ खोजी के अंजर पंजर ढीले हो गए। सवाल 5, रगे हमियत भड़क उठी, इसकी वजाहत कीजिए। जवाब, जैसे ही कुम्हार ने खोजी की जान बख्शी, उनकी गैरत जाग उठी। मियाँ खोजी ज़मीन पर बैठ गए और चिल्ला कर कहने लगे, हटता है या करोली मारूं। सवाल नंबर 6, खोजी का दोस्त कौन था? जवाब में लिखोगे, खोजी के दोस्त आज़ाद थे। सवाल नंबर 7, खोजी आज़ाद की कौन सी बात सुनकर झूम उठे? जवाब, खोजी और आज़ाद दोनों नवाबों की महफिलों से उकता चुके थे। जब आज़ाद ने खोजी से कहा कि सफ़र पर जाने से पहले नवाब साहब के यहाँ हाज़िरी देनी है, दुनिया की रस्म भी अदा हो जाएगी और उनसे रुखसत भी ले लेंगे, तो आज़ाद की ये बात सुनकर खोजी झूम उठा। अब है ग्रामर से रिलेटेड सवाल जवाब। लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आ सकते हैं। तो पहला लफ्ज़ है फ़ायदेमंद। जुमला होगा, ताज़े फल और सब्जियाँ सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। बेदारी, शेख चिल्ली की बातें सुनकर मैंने बेदारी का इजहार किया, तब जाकर पीछा छूटा। सदमा, बाजी के इंतकाल से मुझे बहुत सदमा हुआ। करोली, खोजी की करोली से सारे सराय में कोहराम मच गया। बसेरा, परिंदे दरख्तों पर बसेरा करते हैं। नेक्स्ट है नीचे लिखे हुए मुज़क्कर अलग करने हैं, यानी कि यहाँ पर एग्ज़ाम में आपको कुछ लफ्ज़ दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनमें से मुज़क्कर छाँट कर लिखो, यानी कि मेल से रिलेटेड जितने भी लफ्ज़ हैं जिनमें अलिफ आता है, जैसे कि मटका, आदम, बर्तन, मोती और अंडा, ये सभी क्या है? मुज़क्कर अल्फाज हैं। कुम्हार भी। अब नेक्स्ट है अमली काम, पढ़कर बता देती हूँ, कभी कभी प्रोजेक्ट वर्क में काम आता है। मनसबदार एक मुरक्कब लफ्ज़ है जिसके मायने हैं ओहदेदार के। इस तरह लफ्ज़ों के आगे दार लगाकर 5 नए लफ्ज़ बनाने हैं। तो जवाब में लिखोगे ईमानदार, हिस्सेदार, ज़िम्मेदार, थानेदार और फलदार। ऐसे ही खुश मिजाज, खुश मजाक, खुश और मजाक से मिलकर बना है जिसके मायने हैं अच्छा ज़ौक़ रखने वाला। ये सिफ्त है, यानी कि खासियत है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। इसी तरह खुशी के साथ क्या क्या लफ्ज़ लगाने हैं? दिल, मिजाज, रंग और मेहनत मिलाकर सिफ्त बनाएं। जिस जवाब में लिखोगे जैसे कि खुश दिल, खुश मिजाज, खुश रंग और खुश वक्त, यानी कि सभी लफ्ज़ों में खुश मिलाकर लफ्ज़ बना दिए हैं। जवाब, अब अगला सवाल है, खोजी का किरदार आपको कैसा लिखा, इसके बारे में अपनी राय लिखनी है। तो जवाब में लिखोगे, सरशार के नॉवेल अफसाना आज़ाद में खोजी का किरदार मज़ाहिया और दिलचस्प किरदार है। खोजी अपनी हिमाकतों और डींगों की वजह से न सिर्फ इस किताब की जान है, बल्कि उर्दू अदब के चंद जिंदा जावेद किरदारों में से एक है। खोजी का किरदार ऐसा किरदार है जो रोते हुए शख्स का मिजाज बदल कर उसे हंसने में अहम रोल अदा करता है। अब है मुहावरे हैं, कुछ मुहावरों के मायने हैं। जान पर आ बनना, इसके मायने हैं जान का ख़तरे में पड़ना। मौत के घाट उतरना, यानी कि जान से मार देना। मूर्ख की एक टांग, ये एक कहावत है, यानी कि अपने बात पर अड़े रहना। बात का बतंगड़ बनाना, यानी कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। पाला ना पड़ना, यानी कि मुकाबला ना होना। अब है सबक में आए हुए जितने भी मुहावरे हैं उनका जुमलों में इस्तेमाल करना है, जैसे कि जान पर आ बनना, जान का ख़तरे में पड़ना। जुमला होगा, तुम्हारी ज़रा सी लापरवाही से मेरी जान पर आ बनी। मौत के घाट उतारना, यानी कि जान से मार देना। शेर ने हिरन को मौत के घाट उतार दिया। नेक्स्ट है मूर्ख की एक टांग, यानी कि अपनी बात पर रहना।
मौसी को लाख समझाने पर भी कुछ समझ नहीं आया। नतीजा वही रहा, मुर्ग की एक टांग। बात का पतंगड़ बनाना यानी कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। तुम्हारी ये आदत अच्छी नहीं है, ज़रा सी बात का बतंगड़ बना देते हो। पाला ना पड़ना यानी कि मुकाबला ना होना। ना कदर लोगों से किसी का पाला ना पड़े।